भारत जोड़ो यात्रा के बीच में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर कई बार आमने सामने आए। जुबानी जंग जबरदस्त तरीके से देखने को मिली है। लोकसभा सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा पर है। वो कन्याकुमारी से निकले और उनके पीछे एक जन सैलाब चल रहा है, लेकिन उनके हर पहलू प्रयास कदम पर बीजेपी की बारीक निगाह भी बनी हुई है। बीजेपी गाये बगाए उन पर हमला करती रहती है। राहुल की पदयात्रा को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी लगातार हमलावर रही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो दिन रात कमियां खोजकर राहुल गांधी की छवि खराब करने में लगी है, लेकिन कामयाब नहीं होगी क्योंकि बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। कांग्रेस के तमाम नेताओं को भी मौका मिल रहा है, वो भी लगातार वार पर पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से एक बहुत चर्चित चेहरा है जो तमाम मुद्दों पर बहुत ही अलग अंदाज में अपनी बातें रखते हैं, कई बार ट्रोल भी होते हैं, उनका बोलने का अंदाज भी अलग है। वो है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा। और संबित पात्रा ने भी कई बार कोशिश की, लेकिन कई बार उल्टा भी पड़ गया मामला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर वो पहले भी हमले बोल चुके हैं। उन हमलों पर क्या हुआ था वो बताएंगे, लेकिन उन्होंने एक ताज़ा तीखा हमला बोला है। इससे एक अंदाज़ा हो रहा है। अब आप देखिएगा, पहले जो मुद्दे उठाए जा रहे थे, चाहे वो टी शर्ट का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं के साथ में चलने का, हाथ पकड़ने का मुद्दा हो, या कोई इस तरह के बहुत हल्के मुद्दे हों, उनसे बचते हुए अब बीजेपी मुद्दों की बात कर रही है। और ये यात्रा का इम्पैक्ट दिखाई देता है और ये बीजेपी की एक मजबूरी भी दिखाई पड़ती है। आप इस पर बिल्कुल चुप भी नहीं बैठ सकते। एक समय ऐसा था जब संबित पात्रा भारत जोड़ो यात्रा को बहुत हल्के में लेते हुए हल्के बयान भी दे रहे थे, लेकिन अब वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को भी आला कमान से निर्देश मिल रहे हैं कि वो बेवजह के बयान ना दें, जिससे कांग्रेस पर हमला करने के बजाय उन्हें ही आलोचनाओं का सामना न करना पड़ जाए। हमेशा अपने बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले संबित पात्रा ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस कभी भी देश को एकजुट नहीं कर सकती। भाजपा प्रवक्ता ने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा, एक तरफ विश्वास है जिसने गुजरात के लोगों के सहयोग से 27 साल तक विकास किया। हर गुजराती को गर्व होता है कि उसने गुजरात का निर्माण किया है। यहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया और उन्होंने इसके बदले में आपको अस्पताल, बिजली, पानी और सड़कें उपलब्ध कराई। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 1 और 5 सितंबर को मतदान होना। 8 दिसंबर को हिमाचल और गुजरात दोनों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। संबित पात्रा ने इससे पहले राहुल गांधी और उनके साथ में खड़ी हिजाब पहने एक छोटी लड़की की तस्वीर शेयर कर निशाना साधा था, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें घेर लिया था। कुछ लोगों ने उनकी जालीदार टोपी पहने तस्वीर शेयर कर ट्रोल की थी। दरअसल संबित पात्रा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हिजाब पहने एक बच्ची का हाथ पकड़े राहुल गांधी की तस्वीर शेयर की थी। फोटो शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में पात्रा ने लिखा था, जब धार्मिक आधार पर वोटों का हिसाब किया जाता है तब वो तुष्टीकरण कहलाता है। संबित पात्रा द्वारा किए गए इस ट्वीट पर कांग्रेस नेताओं के साथ आम सोशल मीडिया यूजर्स ने भी उन पर कटाक्ष किया था। वहीं कुछ यूजर्स ने तो मुस्लिमों के साथ पीएम मोदी समेत कई बड़े बीजेपी नेताओं की तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी थी। राहुल गांधी पर निशाना साधने के चक्कर में कई बार बीजेपी के नेता ट्रोल हुए हैं और संबित पात्रा भी इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ट्वीट करते नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब एक बार फिर हमला किया है और कहा है कि कांग्रेस एकजुट नहीं कर सकती है। लेकिन अब वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब वो कोई छोटी छोटी तस्वीरों या छोटे छोटे मोमेंट्स पर कमेंट नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। यानी एक तरीके से कह सकते हैं संबित पात्रा का अंदाज या उनका जिस तरीके से मुद्दों को उठा रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, वो तरीका बदलता दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रोजाना सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। कांग्रेस के सहयोगी संगठन भी इसमें काफी सक्रिय हैं। भारत जोड़ो यात्रा की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही हैं। कांग्रेस जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक इस यात्रा को सफल बनाने के प्रयास में जुटी है। कांग्रेस की तरफ से इसको हर स्तर पर सफल बनाने की कवायद जारी है, लेकिन इसकी चर्चा ज़्यादातर ऐसी खबरों की वजह से हुई जिनमें बीजेपी ने कभी कमेंट किया, वार किया, तो कांग्रेस को मौका मिल गया पलटवार करने का, यानी नेगेटिव खबरें ज़्यादा आ जाती। बीजेपी कभी राहुल गांधी के स्लिप ऑफ टंग तो कभी उनकी टी शर्ट की कीमत को लेकर निशाना साधती रही, लेकिन शायद उनके तीर सही निशाने पर नहीं पड़े। अब धीरे धीरे ये इस तरह के ट्वीट्स आपको लगता होगा कि कम हो गए हैं। कुछ एक लोग हैं जिनको बड़े नेता सपोर्ट करते नहीं दिखाई देते हैं, अगर कोई ट्वीट कर भी देता है बीजेपी की तरफ से तो कुल मिलाकर बीजेपी भी बहुत सदे अंदाज में अब भारत जोड़ो यात्रा पर हमला कर रही है। कई मौके सामने आए जब बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, लेकिन इन सभी मौकों पर बीजेपी के दांव उल्टे पड़ गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधने के चक्कर में बीजेपी एक के बाद एक कई गलतियां करती गई। कांग्रेस पर निशाना साधने के चक्कर में बीजेपी को खुद आलोचनाओं का सामना कई मौकों पर करना पड़ा है।
राहुल गांधी की इस पदयात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में लोग पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। हर वर्ग के लोगों में पदयात्रा को लेकर उत्साह है। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, और आप तस्वीर खिंचाते हुए आपको दिखाई देते हैं, महिलाएं हैं। राहुल गांधी का एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है इस यात्रा के दौरान। राहुल जिधर से भी गुजर रहे हैं उनका गर्मजोशी के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं। बच्चों में भी राहुल गांधी को लेकर खासा उत्साह है। पदयात्रा के दौरान कई बार राहुल गांधी बच्चों से मिले। संबित पात्रा हों या बीजेपी के कई ऐसे नेता हों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी मुखर रहे हैं या टेलीविजन चैनलों में डिबेट्स के दौरान कई बार मुखर रहे हैं, उनमें भी अब हम देख रहे हैं कि मुद्दों को लेकर बात करना अब शुरू हुआ है। ये भारत जोड़ो यात्रा की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि और ये बीजेपी की तरफ से अगर रणनीति के लिहाज से देखा जाए तो शुरुआत में यही लग रहा था कि यही सही तरीका होगा जो इतने लंबे समय से काम कर रहा है। राहुल गांधी की इमेज पर हमला करिए, उनको अपरिपक्व साबित करने की कोशिश करिए, उनकी छोटी छोटी बातों को उठाइए तो गंभीर मुद्दों पर कभी ध्यान ना जाए। लेकिन राहुल की यात्रा को एक तरीके से सोशल मीडिया पर भी हाथों हाथ लिया गया, और जब उन पर कमेंट किए गए, इस तरह के प्रयास किए गए, तो वो उल्टे पड़ गए। लिहाजा अब मुद्दे मूल मुद्दों की तरफ जा रहे हैं कि क्या एकजुट कर पाएगी कांग्रेस, क्या इसका चुनावी फायदा मिल पाएगा, राहुल गांधी की इमेज बदल पाएगी। इन मुद्दों पर बीजेपी लौट रही। संबित पात्रा का ताज़ा बयान भी ये बताता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि संबित पात्रा का अंदाज भी जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है आगे, बदलता दिख रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।